अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू के एक बहुत बड़े लिखारी और दानिश्वर, तंज़ो-ओ-मिज़ाह और माशरे के चुभते हुए हसास मौज़ूआत पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। कई किताबों के खालिक, हुकूमती आला ओहदों पर फाइज रहे, हलाल इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ से भी उन्हें नवाजा गया। उनके लिखे हुए कुछ इक़्तिबासात आपकी नज़र करता हूँ। मोहब्बत अंधी होती है, चुनांचे औरत के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं, बस मर्द का नाबीना होना काफी होता है। बीवी से इश्किया गुफ्तगू ऐसी ही है जैसे इंसान खारिश वहां करे जहां ना हो रही हो। अंदरूने लाहौर की बाज गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी जानब से मर्द, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। घोड़े की जात का पता उसकी लात से और औरत की जात का पता उसकी जुबान से लगाया जाता है। औरत किसी से जितनी मर्जी मोहब्बत कर ले, मगर उसके दिल में सरकारी मुलाजिम के लिए गुंजाइश रहती है। मसाइब तो मर्द भी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर औरतें इस लिहाज से काबिल सताइश हैं कि उन्हें मसाइब के साथ साथ मर्दों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। एजाद और औलाद के लक्षण पहले ही से मालूम हो जाया करते तो दुनिया में ना कोई बच्चा होने देता और ना ही कोई एजाद। बड़ा आदमी जब गुनाह करता है तो हज कर लेता है, जब जुर्म करता है तो जज कर लेता है। मीठा खरबूजा और खामोश बीवी किस्मत वालों को ही मिलती। जितना वक्त और रुपया बच्चों को मुसलमानों की साइंस पर एहसानात रटाने में सर्फ किया जाता है, उसका 10वां हिस्सा भी बच्चों को साइंस पढ़ाने में सर्फ किया जाए तो मुसलमानों पर बड़ा एहसान होगा। दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जराबों का है, जो एक के बगैर दूसरा अधूरा होता है। वो जहर देकर मारती तो दुनिया की नजर में आ जाता, अंदाज़े कत्ल तो देखो, हमसे शादी कर ली। गाना, गिनती, गिला गुजारी और गाली अपनी मादरी जुबान में ही मजा देती है। शुक्र है शोहर आमतौर पर खूबसूरत होते हैं, वरना सोचें इस महंगाई में 2 लोगों के ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना भारी पड़ता। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि देखने वाले को पता चले कि वो शादीशुदा है। मर्द हजरात को अलबत्ता इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। मिर्जा कहते हैं, यूसुफी ये बताओ, औरत की कशिश और जमीन की कशिश में क्या फर्क है? अर्ज किया, कोई खास फर्क नहीं, दोनों ही खाक में मिला देती हैं। कुछ शादीशुदा अफराद घर में बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर दोस्तों से कहते हैं कि आज घर में भैंस के पाए खा के आया। एक औरत के लिए इससे बढ़कर खुदकुशी का जवाब और क्या हो सकता है कि दूसरी औरत ने भी उसी रंग और डिजाइन के कपड़े पहने हैं। मोहब्बत और नौकरी एक जैसे होते हैं, बंदा करता भी रहता है और रोता भी रहता है। मोहब्बत हमेशा यकतरफा ही होनी चाहिए, 2 तरफा हो तो शादी का खतरा रहता है। जब बीवी अपने शोहर की सारी गलतियां माफ कर देती है, वो बीवी सिर्फ ड्रामे के आखिरी किस्त में पाई जाती है। हमारे यहाँ बाइज्जत तरीके से मरना एक हादसा नहीं, हुनर है जिसके लिए उम्र भर रियाज करना पड़ता है। मुझ में और मेरी बीवी में अजीब सा इत्तेफाक है। नींद की गोलियां वो खाती हैं और सुकून मुझे मिलता है। शादी वो बंधन है जिसमें हमेशा एक फरीक दुरुस्त होता है और दूसरा खावंद। जवान लड़की की एड़ी में भी आंखें होती हैं, वो चलती है तो उसे पता होता है कि पीछे कौन कैसी नजरों से देख रहा है। अगर माँ बाप बेटे को मौलवी बनाने की कोशिश करें और बेटा शाहरुख खान बनना चाहे तो वो अहमद लियाकत बन जाता है। कुत्तों को घर में नहीं पालना चाहिए, इंसानों के साथ रहकर उनकी आदतें मजीद खराब हो जाती हैं और वो मजीद कुत्ते हो जाते हैं। हर आदमी इतना बुरा नहीं होता जितना उसकी बीवी उसे समझती है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ उसे समझती है। बेशक दुख, हालात और ब्यूटी पार्लर इंसान को बदल कर रख देते हैं।
کچھ لوگوں کی شکل تو دال چاول جیسی ہوتی ہے اور نخرے بریانی جیسے. اسپتال کی نوکری بھی بدترین ہوتی ہے. بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا. آسمان کی چیل چوکھٹ کی کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے، ننگا کر کے چھوڑتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.